नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो जिन भाइयों को झांसी का किला देखना है और नगर ओरछा देखना है तो मई और जुलाई की पहली तारीख से हमारे लाइव चलाएंगे, आप लोग सीधे देख सकते हैं। तो झांसी के किले के बारे में तो आप जान ही चुके हो, लेकिन नगर ओरछा के बारे में आप नहीं जानते। नगर ओरछा एक वो राज्य था जहाँ के राजा वीर सिंह हुआ करते थे। ये संवत 1681 की बात है, जब हमारे देश में मुग़ल का शासन था। तब एक जाने माने हमारे देश पे मुग़लों ने तो शासन कर लिया था, लेकिन तीन राज्य थे ऐसे जहाँ पे मुग़लों का शासन नहीं हुआ था। चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप और झांसी की रानी। झांसी में मुग़लों का शासन नहीं था। और तीसरी आती है नगर ओरछा। ओरछा में भी मुग़लों ने कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। आखिरकार क्या रीज़न था, क्या सिचुएशन थी जो मुग़ल बार बार परास्त हो रहे थे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे झांसी के किले के बारे में। अगले मई चल रही है और जून और जुलाई के 2 या 3 तारीख को हम झांसी पहुंचेंगे, फिर आपको लाइव प्रसारण कराएंगे। तो वीडियो हमारे चैनल पे तत्काल बने रहिएगा। हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे नगर ओरछा के बारे में। नगर ओरछा एक ऐसा राज्य था जहाँ के राजा वीर सिंह हुआ करते थे। तो वीर सिंह राजा के कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने बड़ी पूजा आराधना और अर्चना वंदना करने के बाद भंडारा वगैरह किया, तब जाकर के उनके संतान हुई। तो संतान पहले बेटे का नाम था जुझारू। जुझारू जी जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद 18-19 साल के जुझारू जी हो गए, तो महाराज का एक दूसरा पुत्र ने जन्म लिया और महारानी उस बेटे को जन्म लेते लेते एक्सपायर हो गई। तब तक वीर सिंह के बड़े पुत्र जुझारू की शादी हो चुकी थी। तो माँ ने अपने छोटे बेटे को अपनी पतोह के गोद में रख करके बोली कि हे बिटिया, आज के बाद ये तुम्हारा लड़का है और मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। आप मेरे से वादा करिए कि आप हमारे बेटे को सदैव खुश रखेंगी। तो क्या बोलते, पतोह होनी चाहिए तो महारानी चंपावती की जैसी। उन्होंने वचन दे दिया कि जाओ, हम तुम्हें माता श्री वचन देते हैं, आज के बाद हम अपनी औलादें नहीं पैदा करेंगे। इसके बाद महाराज जुझारू से परमिशन लेने लगी महारानी। जुझारू कहने लगे, वाह देवी, पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए। जहाँ पत्नी का मन है कि मेरी कोई औलाद ना हो, तो हम करेंगे क्या औलाद, हमारी औलाद खुद ही है। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया, क्योंकि क्या बोलते हैं, रिश्ते को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी खराबी क्या होती है, दोगले इंसान दो मुख की बात करते हैं। तो एक दिन हरदौल की शादी वाले आने लगे। तो हरदौल की उम्र कितनी थी, 18 साल। भाभी की उम्र कितनी थी, 40 साल। मतलब अंदाज़ा लगाना दोस्तों, 40 साल की भाभी है, 18 साल का हरदौल है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति के पास सिचुएशन आ जाता है कि समाज को चुने तो प्रेम जा रहा है, प्रेम को चुने तो समाज जा रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला। आप समाज के डर से प्रेमी को छोड़ रहे हो तो क्या समाज आपका हो जाएगा? नहीं होगा। यदि प्रेमी के डर से आप समाज छोड़ रहे हो, क्या आपका समाज हो जाएगा? नहीं होगा। और किसी दूसरे से आप प्रेम किसी दूसरे से कर रहे हो और शादी किसी दूसरे से करके आप सुखी रहोगे पूरी उम्र? नहीं रहोगे। तो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी का विचार और परामर्श नहीं लेना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। और हरदौल की जब शादी वाले आने लगे तो हरदौल कहने लगा कि हे भाभी माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। देवी जैसे हमारा माँ बाप तो दुनिया से पहले ही चले गए, मैंने कभी देखा ही नहीं कि कैसे थे, लेकिन माँ बाप की नज़र से मैं आपको देखता हूँ, इसलिए मैं ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। तो महारानी चंपावती कहने लगी, फिर आगे वंश कैसे चलेगा? बोले, मैं अपनी फैमिली का लास्ट जनरेशन हूँ, इसके बाद मुझे नहीं चाहिए। महाराज जुझारू कहने लगे, ठीक है, हमारा भाई शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं है,
भव सागर का रतन वही है जिसमें कोई निर्मलता है, धन्य है प्राणी वही जगत में नाम हो जिसका चलता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, रामायण में लिखा है। पुत्रवती युवती भव सोई रघुपति भगत जाओ सुत होई। जिस माँ बाप की औलाद भगवत चरणा अनुरागी हो जाए साहब, उसके लिए संपूर्ण सुख नहीं हो सकता, उसके लिए सदैव स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। यहाँ बोलते हैं कि हे माधव जन्नत किसके लिए बनाई, यहाँ तो हर कोई गुनाहगार है। तो जो गुनाहगार व्यक्ति हैं उनके लिए जन्नत थोड़ी है, जन्नत हरदौल जैसे व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, गुनाहगार वालों के लिए नहीं। हरदौल की शादी वाले आने लगे। एक दिन भाई हरदौल कहने लगा मैं शादी नहीं करूँगा। पूरे नगर ओरछा में हंगामा हो गया कि हरदौल शादी नहीं कर रहा है। आवाज़ भी कुछ कमीन कुत्ते लोग होते हैं, बोलते कहीं ना कहीं तो चक्कर चलता होगा, 40 साल का हो गया, कैसे कंट्रोल करता होगा। ऐसे भावनाएं लोगों के दिल में आती रहती हैं। तो हरदौल के प्रति एक पड़ोसी का अंकल था, वो नज़र रखने लगा। नज़र रखते रखते एक दिन हरदौल कॉलेज से आया और भाभी की गोद में सर रख के सो गया। भाभी उसकी प्यार से माथों को मलती रही। बोले बेटा सर में दर्द हो रहा है? बोला नहीं भाभी, खाना चाहिए। एक निवाला हरदौल अपनी भाभी को खिलाता है और भाभी देवर को खिलाती है। प्रेम क्या था? माँ और बेटे का। उस कमीन कुत्ते ने देखा जाकर के जुझारू से बता दिया। जुझारू ने आया, कहने लगा ऐसा है, लटी पटी बेशरम लुच्ची गुंडी नार, ऐसो करो हरदौल संग तनी रख दी शर्म उतार। हमारी कैसेट में जाकर के आप सुन लेना। ये सब कहने के बाद जुझारू कहने लगे यदि आप पतिव्रता स्त्री हो, आपका धर्म पवित्र है, तो मेरे ही आंखों के सामने और अपने देवर को जहर खिला दो। सारी वृतांत चीज़ें हरदौल को भाभी बताने लगी। हरदौल कहने लगा मैं ऐसे कलंक से मर जाना ही अच्छा समझता हूँ, इसलिए भाभी हमें खाना लगाओ और उसमें जहर मिलाओ और अपने हाथों से खिलाओ। दुश्मनों की चाल थी, क्योंकि जब तक हरदौल, दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? ब्रह्मचर्य। जब तक हरदौल था तब तक मुगलों की फट रही थी, वो कभी सामने नहीं आए। जिस दिन से हरदौल मर गया, हाय हाय, हमारे देश में मुगल राज करने लगे। वही नगर ओरछा के बारे में हम आप लोगों को पहुंचाएंगे, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। संपूर्ण कथा जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। रजनीश कुमार शास्त्री, हरदौल का भात देवर और भाभी में समाती गई, सुन के आप लोग ज़रूर गुनिएगा। ऐसे ऐसे हमारे देश में क्रांतिकारी हुए, ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे धर्म पे चलने वाले व्यक्ति हुए। लेकिन आजकल के कुकर्मी व्यक्ति बोलते हैं हे माधव जन्नत किसके लिए बनाई है, यहाँ तो हर कोई गुनाहगार है। तो गुनाहगार आशीष जैसे डॉक्टर होंगे जो बसा बसाया घर किसी का उजाड़ता है। एक हमारा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, प्रेम यादव, उसका ऐसी ज़िंदगी में सरावन चला दिया कि हम क्या बता सकते हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते। उस कुकर को तो ऊपर वाला देखेगा साला कि कितना सही इंसान है। अभद्र वर्ड हम इसीलिए बोलते हैं, जो बसा बसाया किसी का घर उजाड़ता है वो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान गीता में कह के गए हैं